Assalamualaikum students. Today we will discuss practical number 5 and 6. Practical number 5 is write a program to calculate sum, product and average of given numbers. Students practical के proper sketch को follow करते हुए lines वाले पेज पे algorithm और program आएगा और blank पेज पे flow chart और program की output आएगी. स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में हमें नंबर्स एंटर करने हैं और इन नंबर्स का सम, प्रोडक्ट और एवरेज कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं. स्टेप नंबर 1 इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम. स्टेप नंबर 2 में नंबर्स एंटर होंगे. हम इस प्रोग्राम में 2 नंबर्स ले रहे हैं और इनको स्टोर किया है विद नेम्स ए बी. नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन हो रही है. कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी एंड एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 2. Students, we know the formula for average. Average is equal to sum of the terms divided by number of terms. Next step number 4 में print statement यूज़ करते हुए sum, product और average की values print होंगी and step number 5 is the end of algorithm. Next हम इसका program discuss करते हैं. First line में CLS यूज़ किया है to clear the screen. Next line में input statement यूज़ की है to enter the first number. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगेन सेकेंड नंबर को एंटर करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है. नंबर्स एंटर होंगे और इनको स्टोर किया जाएगा कंप्यूटर मेमोरी में विद नेम्स ए एंड बी. नेक्स्ट लाइन में सम कैलकुलेट हो रहा है. सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी. नेक्स्ट लाइन में प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी. एवरेज क्या होगा? सम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 टर्म्स हैं. सम डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू एवरेज. लाइन नंबर 70, 80 और 90 में सिंपली हम क्या कर रहे हैं? सम, प्रोडक्ट और एवरेज की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं. यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमने स्ट्रिंग यूज़ की है. सम इज़ इक्वल टू, ये स्ट्रिंग स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगी. इसी तरह से ये वाली स्ट्रिंग भी एज इट इज़ प्रिंट होगी और एवरेज इज़ इक्वल वाली स्ट्रिंग भी एज इट इज़ प्रिंट होगी. लाइन नंबर 100 इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम. सिंपली क्या होगा? लाइन नंबर 70 में सम की वैल्यू प्रिंट होगी, लाइन नंबर 80 में प्रोडक्ट की और लाइन नंबर 90 में एवरेज की वैल्यू प्रिंट होगी. नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट देखते हैं. स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट. उसके बाद इनपुट सिंबल में नंबर्स एंटर हो रहे हैं ए बी. प्रोसेस सिंबल में कैलकुलेशंस हैं. सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी एंड एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 2. और नेक्स्ट आउटपुट सिंबल में सम, प्रोडक्ट और एवरेज की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं आउटपुट की फॉर्म में. एंड लास्ट इज द टर्मिनल सिंबल टू इंडिकेट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट. स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम की आउटपुट है. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. स्क्रीन पे ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी. एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर एंटर करेंगे. सम कैलकुलेट होगा, सम की वैल्यू 5 आएगी. उसी तरह से प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, उसकी वैल्यू 6 आएगी और एवरेज कैलकुलेट होगा, उसकी वैल्यू 2.5 आएगी. अब हम इस प्रोग्राम की DW बेसिक में एग्जीक्यूशन चेक करते हैं. Students, now we will perform practical number 5. Write a program to calculate the sum, product and average of given numbers. प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम बेसिक ओपन करेंगे. बेसिक आइकन पे डबल क्लिक करेंगे. आइकन पे डबल क्लिक करने के बाद बेसिक विंडो ओपन हो गई है. अब हम प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं. लाइन नंबर 10, CLS टू क्लियर द स्क्रीन. उसके बाद लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एंटर द नंबर्स. एंटर फर्स्ट नंबर. स्टूडेंट्स, ये इनपुट स्टेटमेंट है और इसके साथ ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है. ये स्ट्रिंग स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगी. कॉमा. फर्स्ट नंबर को हम कंप्यूटर मेमोरी में सेव करेंगे विद नेम ए. उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 30 में हम अगेन इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एंटर द सेकेंड नंबर. एंटर सेकेंड नंबर. लाइन नंबर 20 की तरह लाइन नंबर 30 में भी इनपुट स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू एंटर द सेकेंड नंबर. ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट होगी. कॉमा. अब सेकेंड नंबर को कंप्यूटर मेमोरी में हम सेव करेंगे विद नेम बी. ये दोनों नंबर्स विद नेम्स ए बी सेव हो गए कंप्यूटर मेमोरी में. उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 40. लाइन नंबर 40 में हम सम कैलकुलेट करेंगे. सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. लाइन नंबर 50 में प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे. PROD इज इक्वल टू
A मल्टीप्लाइड बाय B। नेक्स्ट लाइन नंबर 60 में एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ABG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास 2 टर्म्स है, उन टर्म्स का सम हम 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट लाइन नंबर 70 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हुए हम सम प्रिंट करेंगे। सम इज इक्वल टू, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एज इट इज प्रिंट होगी, कॉमा। अब सम की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम। यहाँ पे जो भी सम कैलकुलेट हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 80, लाइन नंबर 80 में हम प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट, प्रिंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट होगी, कॉमा। अब प्रोडक्ट का आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, वो कहाँ है, लाइन नंबर 50 में, विद नेम PROD। तो यहाँ पे हम PROD लिखेंगे ताकि प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट लाइन नंबर 90 में हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिंट द एवरेज ऑफ नंबर्स। तो लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, अगेन एज इट इज प्रिंट होगी, और यहाँ पे एवरेज की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि एवरेज को हमने स्टोर किया है विद नेम AVG। एंटर की प्रेस करेंगे। लाइन नंबर 100 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। अब सिंपली हम क्या करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 3, सेकेंड नंबर एंटर करते हैं 2। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सम है 5, प्रोडक्ट है 6 और एवरेज है 2.5। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुई, फर्स्ट नंबर एंटर किया, उसके बाद सेकंड इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसकी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुई, हमने सेकंड नंबर एंटर किया, और नेक्स्ट लाइंस की एग्जीक्यूशन से सम, प्रोडक्ट और एवरेज प्रिंट हो गया। स्टूडेंट्स ये था प्रैक्टिकल नंबर 5। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द nth पावर ऑफ अ नंबर। स्टूडेंट्स हमें एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है टू कैलकुलेट द nth पावर ऑफ अ नंबर, कि उसमें हम कोई भी नंबर एंटर करें और इस नंबर की कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकें। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले एल्गोरिथम आएगा, फिर प्रोग्राम आएगा। एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 में इनपुट्स में नंबर एंटर हो रहा है जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, और पावर की वैल्यू एंटर हो रही है कि कौन सी पावर कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन हो रही है, b इज इक्वल टू a पावर n। ये एक्सपोनेंशिएशन सिंबल है, ये पावर्स के लिए यूज़ होता है, तो b इज इक्वल टू a पावर n। a की पावर n कैलकुलेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी विद नेम b। तो इस कैलकुलेशन को हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे, और स्टेप नंबर 5 इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोग्राम। लाइन नंबर 10 CLS इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट लाइन में इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है टू एंटर द नंबर, वो नंबर जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट यूज़ हो रही है टू एंटर द पावर, यानी कौन सी पावर कैलकुलेट करनी है। लाइन नंबर 40 में पावर कैलकुलेट हो रही है उस नंबर की, और लाइन नंबर 50 में कैलकुलेशन का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि a की पावर n जो भी आ रहा है आंसर, वो आंसर लाइन नंबर 50 में प्रिंट हो रहा है, एंड लाइन नंबर 60 इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम। अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद इनपुट सिंबल में वो नंबर एंटर होगा जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, और पावर की वैल्यू भी एंटर हो रही है। उसके बाद प्रोसेस सिंबल में nth पावर कैलकुलेट हो रही है, और nth पावर का आंसर नेक्स्ट आउटपुट सिंबल में डिस्प्ले हो रहा है, और ये फ्लो चार्ट का एंड है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी एंटर नंबर। तो हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एंटर पावर, पावर एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 है, एंटर की प्रेस करेंगे तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 8। स्टूडेंट्स अब हम GW बेसिक में इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चेक करेंगे। Students, now we will perform practical number 6. Write a program to calculate the nth power of a number. Students, now we will perform the practical number 6. Write a program to calculate the nth power of a number. Students, हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है। ये प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी नंबर की कोई भी पावर कैलकुलेट कर सके। तो सबसे पहले बेसिक विंडो ओपन करते हैं।
in order to write the program. सबसे पहले लाइन नंबर 10 में CLS, लाइन नंबर 20 में हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एंटर द नंबर, वो नंबर जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, एंटर द नंबर। उसके बाद कॉमा, हमने इस नंबर को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करना है विद नेम ए, तो इसलिए हमने इसको स्टोर कर दिया है ए के साथ। यहाँ पे ए लिखेंगे, नेम इसका ए रख दिया है। उसके बाद लाइन नंबर 30 इनपुट स्टेटमेंट दोबारा यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पावर एंटर करेंगे, यानी इस नंबर की कौन सी पावर कैलकुलेट करनी वो यहाँ पे एंटर होगी, एंटर द पावर। पावर यहाँ पे आप एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, कॉमा, इस पावर को हम कंप्यूटर मेमोरी में सेव करेंगे विद नेम एन। नेक्स्ट लाइन नंबर 40 में हम पावर कैलकुलेट करेंगे, पावर की कैलकुलेशन को हम स्टोर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में विद नेम बी। बी इज इक्वल टू ए, यानी वो नंबर जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, उसके बाद पावर साइन, ये आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशिएशन सिंबल है। उसके बाद हमने पावर यानी एन, जो भी पावर का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेशन में। ए बेसिकली वो बेस नंबर है जिसकी पावर कैलकुलेट करनी, एन पावर है। लाइन नंबर 40 में कैलकुलेशन होगी, ए की पावर एन कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट लाइन नंबर 50 में हम सिंपली क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को प्रिंट करेंगे, इस कैलकुलेशन का जो भी रिजल्ट होगा, यानी कि प्रिंट बी। लाइन नंबर 60 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट प्रोग्राम है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग F2 शॉर्टकट की। अब हम क्या करेंगे, नंबर एंटर करते हैं जिस नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 है, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें पावर एंटर करनी है, फॉर एग्जाम्पल पावर 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर कैलकुलेट हो गई है, 8 आंसर है। 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 रेज़ टू पावर 3 का मीनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 रेज़ टू पावर 3 का आंसर क्या है, 8। स्टूडेंट्स ये था प्रैक्टिकल नंबर 6।